आप सबसे कहना है कि अपना परिश्रम काम आता है। यहां आप अभ्यास करो। विद्यापीठ अभ्यास के लिए और अर्थ समझने के लिए है, लेकिन चिंतन करने और परिश्रम करने के लिए आपका अपना कक्ष है। यदि व्यक्तिगत परिश्रम नहीं होगा तो फिर प्रगति नहीं हो सकती। यहां पढ़ो, यहां 3 अध्याय पाठ होता है। अपने घर में, अपने कक्ष में कम से कम 12 अध्याय का पाठ करो। उतना न बने तो कम से कम 6 तो करो। 2 महीने में कर लो, चलो 1 पारायण, लेकिन क्रम टूटना नहीं चाहिए। भागवत के श्लोक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और पाठ का अभ्यास बहुत जरूरी है। होने वाले प्रवक्ता के लिए गीता, भागवत और रामायण और सत्पुरुषों के कीर्तन, उनकी वाणी, सूरदास, तुलसीदास, कुम्मनदास, मीराबाई, अष्टछाप के महानुभाव, अष्ट सखाओं के पद, ये सब पढ़ो। जितना अधिक पढ़ना होगा उतना ही आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। जो पढ़ोगे वो भीतर आएगा, कुछ न कुछ आएगा भीतर, वो सब आपके काम आएगा। इसलिए यहां पढ़ो, लेकिन परिश्रम तो अपना ही काम आता है। अपना श्रम नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। इसलिए हमारा फिर आप लोगों से कहना है कि अपने कमरे में जाकर बेकार मत बैठो। पाठ का क्रम नियमित कम से कम 4 घंटे होना चाहिए, कम से कम। जिस 4 घंटे में गीता, भागवत, रामायण इनका पाठ हो और क्रमशः किसी न किसी भक्त महानुभाव के 1 या 2 कीर्तन प्रतिदिन पढ़ने चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। और ये हम आपको कहने के लिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने वर्षों ये क्रम निभाया है, वर्षों निभाया है ये क्रम। और 2 वर्ष तो 50 अध्याय प्रतिदिन का पाठ हमने किया है। प्रतिदिन 50 अध्याय 2 वर्ष हमने किया है। और एक बार हमने अखंड भागवत का पाठ अकेले किया है। 18 घंटे में पाठ किया है। हमने 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन और 24 घंटे तक में भागवत जी का पारायण किया है। ये हम आत्मस्तुति के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको उसकी आवश्यकता बताने के लिए कह रहे हैं कि वो कितना जरूरी है, आपको प्रेरणा मिले उसके लिए कह रहे हैं। बाकी तो क्या जरूरत है कहने की। पाठ जरूर करो। पाठ नहीं करने से मूलम नास्ति कुतः शाखा, मूल ही न रहेगा तो फिर शाखाएं कैसे फैलेंगी। ये मूल है। कथा तो श्लोक की ही होगी ना, कथा तो भागवत की ही होगी ना। टीका किसके ऊपर होती है? मूल ग्रंथ के ऊपर। तो इसलिए मूल सबसे पहले है, ये बात ध्यान रखो। और जिनकी उम्र कम है, तुम जैसे बालकों की, उनके पास अभी 2-4 साल का समय है। ये 2-4 साल थोड़ा पसीना निकाल लो। तपे बिना प्रकाश नहीं कर सकते। सूर्य स्वयं तपता है तब जगत को प्रकाशित करता है। विद्या तप है, इसलिए तपो। एक बार शौक लग गया ना, एक बार रस आने लग गया पाठ में,
तो जीवन में मस्ती छा जाएगी, अमृत भर जाएगा। शुरुआत में लगेगा थोड़ा कठिन, क्या फंस गए चक्कर में, शुरुआत में लगेगा। फिर जब ये आ जाएगा भीतर तो आप याद करोगे। भागवत पढ़ने वाले को धन दौलत तो व्यक्ति के भाग्य की होती है, जो जिसके भाग्य में होगा मिलेगा, उसके लिए शिक्षा की पढ़ने की कोई वो नहीं है। मूर्खों के पास भी भाग्य में संपदा होती है तो होती है, लेकिन एक वस्तु विद्वान को ऐसी मिलती है जो किसी संपत्ति से प्राप्त नहीं हो सकती, और वो होती है आत्मा का संतोष, आत्म सुख, आत्मा का संतोष जो विद्या से होता है, जो भजन से होता है, वो किसी चीज से नहीं होता। और आत्म सुख से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं होता। अपने आप से संतुष्ट होना ये संसार का सबसे बड़ा सुख है। व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए, पर यदि वो असंतुष्ट है तो कोई वस्तु का सुख वो ले नहीं सकता, दुखी ही रहेगा। और ये आत्मसंतोष विद्या से प्राप्त होता है। कभी व्यासपीठ पे बैठोगे ना और भागवत के श्लोक का अर्थ करोगे तो तुम्हारे मन को इतना सुख मिलेगा, गप्प मारने से नहीं मिलेगा। व्यासपीठ पे बैठ के जो लोग गप्प मारते हैं अनशंत, उनको आत्मसुख नहीं होता। तुम जब श्लोक का अर्थ करोगे तब तुम्हें संतोष होगा कि मैंने भागवत कथा सही